ओम श्री साई राम। डॉक्टर कोमारेड्डी भास्कर राव MBBS एलूरी के रहने वाले हैं। सनातन सारथी मई 1967 में उनका लेख छपा। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष मार्च महीने में 9 तारीख से शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मुझे बाबा के निर्देशानुसार श्री सत्य साई अस्पताल में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के अगले दिन 10 तारीख को एक अत्यंत गंभीर रोगी को अस्पताल में लाया गया और भर्ती किया गया। उनका नाम सी जगनलाल था। दामोदर एनवेलप फैक्ट्री मद्रास के मालिक और बाबा के भक्त। वे कई वर्षों से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उनकी आयु 58 वर्ष की थी और उन्हें मधुमेह यानी डायबिटीज भी थी। 10 तारीख को वे बेहोश हो गए थे और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। जांच करने पर मैंने पाया कि लीवर सिरोसिस के साथ एक और गंभीर जटिलता उत्पन्न हो गई थी। उन्हें हेपेटिक कोमा हो गया था। ऐसी अवस्था में जिसमें प्राय सभी मामलों में रोगी की मृत्यु हो जाती है। हेपेटिक कोमा में लीवर, किडनी और अन्य अंग ठीक से कार्य नहीं करते। जगनलाल में मूत्र का बनना भी लगभग बंद हो गया था। उनकी नाड़ी अत्यंत तेज चल रही थी। वे लंबे समय से उच्च रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित थे। उनकी श्वास प्रश्वास की स्थिति ऐसी थी कि किसी भी क्षण उनका अंत हो सकता था। वे गहरे कोमा में पूर्णतः अचेत थे। उस समय हमारे पास जो एकमात्र उपचार था वह था 2 लीटर अंतःशिरा यानी IV ग्लूकोज देना। जब भगवान को सूचित किया गया कि रोगी की स्थिति अत्यंत नाजुक है तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी ओर से पूरा उपचार करो, रोगी को कुछ नहीं होगा। उस समय और उस स्थान पर हम जो कर सकते थे वही IV ग्लूकोज था और हमने वही दिया। किंतु हम जानते थे कि यह वास्तव में उपचार नहीं था। हमारे पास एक ही सहारा था, रोगी के पलंग के पास बैठकर श्री सत्य साई बाबा से प्रार्थना करना कि वे उनकी रक्षा करें। हमने देखा कि उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर भी भगवान के वचन, उनका आश्वासन कि रोगी को कुछ नहीं होगा, हमें साहस और आत्मविश्वास देता रहा। हमने केवल एक विशेष वस्तु दी, वह विभूति, पवित्र भस्म, जिसे भगवान ने अपने हाथों की एक लहर से प्रकट कर हमें दी थी ताकि उसे रोगी को दिया जाए। 11 तारीख को लगभग रात 2 बजे मैंने कुछ सुधार देखा। श्वास प्रश्वास की गति कम होने लगी। सूर्योदय से पहले रोगी ने धीरे धीरे आंखें खोली। ऐसा लगा कि वह कोमा से बाहर आ रहा है। उसने मूत्र त्याग किया। उसने दिए गए पानी को थोड़ा थोड़ा निगलना शुरू किया। 12 तारीख की सुबह 8 बजे तक उसकी श्वास प्रश्वास सामान्य हो गई और हमने उसे धीमी आवाज में स्वयं से कहते हुए सुना, साई राम, साई राम। दोपहर के लगभग उसे मूत्र त्याग की आवश्यकता का बोध होने लगा। शाम तक वह अपने आस पास के लोगों को पहचानने लगा। शीघ्र ही उसकी बातचीत भी सामान्य हो गई। 13 तारीख की सुबह वार्ड के बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया।
उसी शाम का उसी शाम वह अस्पताल की पहाड़ी से नीचे आया और भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों के समूह के साथ खड़ा हो सका। जगनलाल का पुनर्जन्म हुआ था। उसने जीवन का एक नया अवसर प्राप्त हुआ था। जगनलाल का यह प्रकरण चिकित्सा विज्ञान में एक चमत्कार है। नवीनतम और दुर्लभ औषधियों देने पर भी हेपेटिक कोमा से रोगी का जीवित बचना अत्यंत दुर्लभ होता है। अतः जगनलाल का इतना नाटकीय, इतना अचानक और इतना पूर्ण स्वस्थ होना निश्चय ही भगवान श्री सत्य साई बाबा की कृपा का परिणाम है, जो उस विभूति के माध्यम से प्रकट हुई, जिसे उन्होंने स्वयं प्रकट कर दिया था। जय जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम।